Three protected areas in news: Manas in Assam, Kangarwali in Chhattisgarh एंड सिमिली पाल इन ओडिशा। ये क्यों न्यूज़ में है और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो इस बार प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो पे। ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रैपिड भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपको इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स को लेके श्योरिटी नहीं है तो आप सिर्फ इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का रैपिड ले सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन आर टोल फ्री नंबर 1800 890 3043। Now coming to Manas. Now Manas is one of the national parks in Assam, right? Now, Assam has the second highest national parks in the country after Madhya Pradesh. देखिए टोटल नेशनल पार्क हमारे देश में 107 है, लेटेस्ट बीइंग सिमिली पाल इन ओडिशा बीइंग द 107th। एंड इसमें ना सबसे ज़्यादा 11 मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय 7 इन असम। And Manas is obviously one of the 7 national parks, one of the 4 tiger reserves of Assam. 4 टाइगर रिजर्व्स कौन से हैं? मंक से आप याद कर सकते हो, मानस, ओरांच, निमेरी एंड काजीरंगा। इट इज़ वन ऑफ द 5 एलिफेंट रिजर्व्स। अगर हम बात करें ना, टोटल एलिफेंट रिजर्व्स हमारे देश में 33 हैं और सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हमारे देश में कर्नाटका स्टेट में है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स कर्नाटका में नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व्स आपको असम और तमिलनाडु में मिलते हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू नीड टू नो। 5 ईच। देन यू हैव केरला 4 एंड देन यू हैव ओडिशा 3। जैसे टाइगर रिजर्व्स सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और टाइगर्स भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन एलिफेंट्स के केस में ये ट्रू नहीं है। तो एक वो भी चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, मैसूर जो एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका में है, दैट इज़ द लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व तो खैर। एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टू नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो असम में मिलती है, मानस एंड काजीरंगा, आउट ऑफ द टोटल 7 इन इंडिया, एंड 1 biosphere reserve out of the total 18 in India, not a MAB one. तो not a MAB one का मतलब है कि मैन एंड बायोस्फेयर नेटवर्क का पार्ट नहीं है, वो 12 है और उसमें असम का मानस नहीं आता। ठीक है, अब ये ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रटी होनी चाहिए कंसिडरिंग प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर। एंड अभी ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एक तो मानस ने जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको ट्रिपल किया है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंफ्रा इम्प्रूव हुआ है, स्टाफ ज़्यादा आया है, टूरिज़्म से पैसे आते हैं। और अगर हम मानस की बात करें ना, तो मानस इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली लोकेटेड। जैसे दिस इज़ आसाम, राइट, एंड दिस इज़ द भूटान एंड दिस इज़ आसाम। तो मानस इज़ एट द इट इज़ कंटिगुअस विद भूटान एंड यहाँ पर हमारे पास रॉयल मानस नेशनल पार्क है और यहाँ पर हमारे पास मानस नेशनल पार्क है। इनफैक्ट इंडिया और भूटान की बाउंड्री पे आपको मानस रिवर मिल जाता है, जिसके ऊपर इस नेशनल पार्क का नाम भी है। एंड मानस इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर द मानसा गॉडेस, राइट। उसके बाद 2 सेपरेट रिवर्स में ये स्प्लिट होता है, बेकी and Bol Kaduba. And like I said that it is also an international boundary between India and Bhutan. ठीक है, तो ये important है, बेकी and Bol Kaduba, and it is a major tributary of Brahmaputra of course, and this is like very important अगर हम उस तरह से मानस को देखें। फिर मानस इज़ अ नेशनल पार्क, टोटल 7 है असम में, सेकेंड हाइस्ट इन इंडिया आउट ऑफ द टोटल 107, हाइस्ट इन मध्य प्रदेश दैट इज़ 11। 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, उसमें से 2 असम में है, उसमें से एक मानस है, दूसरी हमारी काजीरंगा है। देन टोटल देखें तो 43 हैं, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं एंड एक हमारी मिक्स्ड है, कंचनजुंगा इन सिक्किम।
देन 58 टाइगर रिजर्व्स में से 4 हमारे असम में है, जिनमें से एक ये है। 33 एलिफेंट रिजर्व्स में से हाईएस्ट एलिफेंट रिजर्व्स असम में है और तमिलनाडु में है, 5 इन ईच स्टेट, एंड ऑब्वियसली मानस इज़ वन ऑफ देम। एंड 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जिसमें से 12 मैप में आते हैं, लेकिन मानस उनमें इंक्लूडेड नहीं है। ऑल्सो अगर हम जैसे हम काजीरंगा की बात करते हैं ना, काजीरंगा इज़ इन असम, तो काजीरंगा को ना हम रिलेट करते हैं वन हॉर्न राइनो के साथ, बिकॉज मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ दिस इज़ इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इंडिया और नेपाल है, IUCN स्टेटस इसका वनरेबल है, लेकिन मेजॉरिटी एक नेशनल पार्क में है, काजीरंगा, ठीक है। उसी तरह से मानस के साथ हम किसको रिलेट करते हैं, मानस के साथ हम रिलेट करते हैं पिग्मी हॉक को, जिसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पिग, है ना, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पिग आपको यहाँ पर मिलता है। एंड इसका ना एक पैरासाइट है, सकिंग पिग्मी हॉक सकिंग लाउस या लाइस, उसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, राइट। उसके बाद असम रूफिट टर्टल आपको यहाँ पर मिलता है, विच इज़ अ रिवराइन टर्टल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन अपेंडिक्स के साइट्स 2 में आता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। हिस्पिड हेयर इज असम रैबिट, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड। गोल्डन लंगूर आपको यहाँ पर मिलता है, असम में बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। जीस गोल्डन लंगूर, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाय EPG, अगेन इट इज़ इंडेंजर्ड, राइट। तो ये कुछ स्पीशीज़ यहाँ पर आपको मिलती हैं। लाइक आई सेड के मानस के साथ हम पिग्मी हॉक को रिलेट करते हैं। ऑल्सो ना रिसेंटली ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि बंगाल फ्लोरिकन, विच इज़ वन ऑफ द 4 फ्लोरिकन स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, जिसमें से एक बंगाल फ्लोरिकन है, ये आपको ना वेट एलुवियल ग्रासलैंड्स में मिलती हैं। बाकी जो 3 हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो या लेसर फ्लोरिकन हो, वो आपको ना ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलती हैं। And you know, the IUCN status of Great Indian Bustard, Lesser Florican and Bengal Florican, all of them is critically endangered. And like I said, ये wet alluvial grasslands में मिलती हैं, ये आपको मानस में मिलती है, लेकिन इनके numbers have gone down and it is not really good news because of the land use change which is happening in these areas in the state of Assam. उसके बाद ना इसका एक मेटिंग डांस होता है, ये ऊपर नीचे इट मूव्स टू अट्रैक्ट द मेट्स, राइट। मेटिंग डांस हम देखते हैं फ्लोरिकन्स में, इनफैक्ट लेसर फ्लोरिकन में भी ये दिखता है। एंड देन इट हाइड्स इन द बिगर ग्रासेस टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर, और लोअर ग्रासलैंड्स को यूज़ करती है फॉर द मेटिंग डांस, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देखिए अभी कैंगरवाली नेशनल पार्क इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि यूनेस्को की tentative list में it has been added, it has been one of the 6 sites which have been added, right। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब टोटल जो टेंटेटिव लिस्ट है, जिसमें इंडिया यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है इंडिया की, उसमें 62 साइट्स हो गई हैं, बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर हम इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। अब कैंगर वैली जो है, इट इज़ इट इज़ वन ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारे पास गुरु घासीदास तमोर पिंगला नेशनल पार्क है, इंद्रावती है, और ये कैंगर घाटी है। 3 नेशनल पार्क्स हैं, 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें से इंद्रावती एक है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, अचानक कमार, एंड यू हैव उदांती सिदांती, राइट। ये 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। अब कैंगर घाटी बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में है, विच हैड अ लॉट ऑफ नक्सल एक्टिविटी अंटिल नाउ, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, राइट। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर कैंगर रिवर, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलाब रिवर, विच इज़ फर्दर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। फिर यहाँ पर ना आपको तीरथगढ़ फॉल्स भी मिलते हैं, ऑब्वियसली कांगर रिवर पर है, और इनको ना मिल्क फॉल्स कहा जाता है, बिकॉज ऐसा लगता है शायद वाइट होते हैं तो मिल्क इज़ फॉलिंग। फिर यहाँ की खासियत पता है क्या है, 15 लाइमस्टोन केव्स हैं यहाँ पर। सबसे फेमस कॉटोस्मार, कैलाश, दंडक केव्स, दे आर वेरी फेमस फॉर स्टेलेग्माइट्स जो नीचे से आते हैं, और स्टेलेक्टाइट्स जो ऊपर से आते हैं। तो लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लाइमस्टोन केव्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स भी एसोसिएटेड हैं इनके साथ। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है छत्तीसगढ़ के लिए, राइट। और यहाँ पर ना एक स्पीशीज़ मिलती है, इंडोरेनेक्टस एवरजार्डी, ठीक है, इंडोर और नेक्टस एवे जार्डी। ये ना एक रे फिन्ड फिश है,
जो इंडिया में एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स और सतपुरास में मिलती है, लेकिन यहाँ पर ना इट इज़ एसोसिएटेड विथ केव अडेप्टेड फॉर्म्स, ठीक है, कॉटोस्मर केव के साथ केव अडेप्टेड फॉर्म्स हैं। ब्लाइंड होती है, एल्बिनिक है, एल्बिनो है, IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, ठीक है, इसको एक बार ज़रूर देख लेना। इंडोर नेक्टिस एवे जाडी, इंडोर से आप याद कर सकते हो। एंड फाइनली जो हमारा लास्ट है दैट इज़ सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज इट हैज़ बिकेम द 107th नेशनल पार्क ऑफ ओडिशा। इससे पहले ओडिशा में एक ही नेशनल पार्क था भितरकनिका, और 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, सतकोशिया एंड सिमिलीपाल। और सिमिलीपाल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सिमिलीपाल में ना हमारे पास ट्रेल गार्ड AI है, जो कि ना पोचर्स को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। सो पोचर्स को पकड़ने में उसने हेल्प करी भी है, और इसकी बैटरी 6 महीने से 1 साल चलती है, बहुत ही कम फुटप्रिंट है, तो चोरी नहीं होता, और बैटरी भी बहुत लंबे टाइम तक चलती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी फ़ोटोज़ भेजता है। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स, ह्यूमंस, तो पोचर्स को काफ़ी पकड़ने में इसने हेल्प करी भी है और होपफुली आगे भी करेगा। ऑल्सो सिमिलीपाल लाइक आई सेड के 107th जो है नेशनल पार्क भी बना है, तो वो भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। सो दिस इज़ योर सिमिलीपाल, राइट। और अगर हम सिमिलीपाल की एक और खासियत देखें तो ये यहाँ पर ना आपको ब्लैक टाइगर्स मिलते हैं ना। ब्लैक टाइगर्स आर सूडोमेलेनिस्टिक। सूडोमेलेनिस्टिक का मतलब होता है कि इसमें जो ब्लैक स्ट्राइप्स होती है ना वो थोड़ी बड़ी होती हैं बिकॉज ऑफ इन ब्रीडिंग, है ना, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इन ब्रीडिंग। तो इसी वजह से ना बाहर से टाइगर्स भी लाए गए, जैसे महाराष्ट्र तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से यहाँ पर टाइगर लाए गए ताकि जो इन ब्रीडिंग है वो थोड़ी कम हो। खैर वैसे ये जो ब्लैक टाइगर्स हैं, ब्लैक टाइगर सफारी भी स्टार्ट करी है सिमिलीपाल ने, तो थ्रू आउट द ईयर ना ये न्यूज़ में रहा है। इट लाइज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट्स। देन सेमिल सिल्क कॉटन ट्री यहाँ पर बहुत अबंडेंट है, उसी के ऊपर इसका नाम भी है। और उसके जो सीड्स हैं ना, उससे जो फाइबर्स निकलते हैं उसको पिलोज़ में और मैट्रेसेस में यूज़ करते हैं फिल करने के लिए। देन गोल्डन स्पैरो बर्ड अपना जो नेस्ट है इससे बनाती है। सल का वैसे भी हमने पढ़ा है ISFR 2023 के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टॉक सल का है, विच इज़ अ डेसिडुअस ट्री शोरिया रोबस्टा, और यहाँ पर आपको ना सल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। देन इट इज़ वनरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो। वो सारे ड्राई डेसिडुअस ईस्टर्न घाट्स के जो फॉरेस्ट हैं दे आर वनरेबल टू द फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। हाईएस्ट रेट ऑफ ब्लैक टाइगर साइटिंग्स है। बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। इनफैक्ट थर्ड हाईएस्ट एलिफेंट रिजर्व दैट इज़ 3 आपको ओडिशा में मिलते हैं। ऑल्सो रिसेंटली ना ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे ना आपको ट्राइबल्स जो हैं, है ना, यहाँ के ट्राइबल्स ने बोला है कि इनको ना सेक्रेड ग्रोव्स को ये वर्शिप करते थे इन दिस टाइगर रिजर्व। तो अब उसको नहीं, ट्राइबल्स आर नॉट अलाउड टू डू दैट, ठीक है। वाई आर ट्राइबल्स नॉट बीइंग अलाउड टू डू दैट? बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे जीनत जो एक टाइगर है उसका एरिया डिमार्केट हो गया है, सो ट्राइबल्स को नहीं अलाउ किया जा रहा। सो दे वर प्रोटेस्टिंग के जीनत अब बड़ी हो गई देन ट्राइबल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ न्यूज़ एज वेल, राइट। सो ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना अपने अपने मैप्स के कोर्स में कर रहे हैं। इनफैक्ट जोग्राफी, हिस्ट्री और IR भी हम कवर कर रहे हैं इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंट। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं एट जस्ट 1499 रुपीज़, राइट। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।